जैसे कि पहले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि महिला की दोनों ओवरीज में से हर महीने एक ही ओवरी में एक एग मैच्योर होता है। इसे फॉलिकल कहा जाता है। लेकिन आईवीएफ के प्रोसेस की सक्सेस रेट कम होने के कारण डॉक्टर को एक नहीं कई एग्स की जरूरत होती है। अगर बार बार महिला को बुलाकर हर बार यही प्रोसेस किया जाए तो टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। इसीलिए प्रोसेस के कुछ दिन पहले महिला को एफएसएच और एलएच जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ओवरी ज्यादा स्टिमुलेट हो और एक से ज्यादा एग बने। ये हार्मोन्स एग्स बनाने में मददगार होते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। एग मैच्योर होने के बाद सक्शन डिवाइस, जिसके सिरे पर एक लंबी सुई लगी होती है, वजाइना में डाला जाता है और इसकी मदद से ओवेरियन फॉलिकल्स यानी अंडे की बाहरी परत को भेदते हुए अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान लगातार एक सोनोग्राफी मशीन सिरिंज को लोकेट करने में मदद करती है, ताकि ये प्रोसेस महिला के लिए आसान और सुरक्षित रहे। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा जटिल है और दर्द भरा भी हो सकता है, इसीलिए इसे करने से पहले महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एग्स को बाहर निकालने के बाद पेट्री डिश में रखे एक खास सोल्यूशन में रख दिया जाता है। इन एग्स को फ्रीज करने के लिए इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है मेल कंट्रीब्यूशन की। इसके बाद मेल स्पर्म के सैंपल को लेकर उसे साफ किया जाता है और क्वालिटी स्पर्म अलग कर लिए जाते हैं। इसके बाद हर एग में इंजेक्शन के जरिए एक स्पर्म डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इस तरह लैब में ही फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इस फर्टिलाइजेशन की सक्सेस रेट तकरीबन 70% होती है। इसके बाद एम्ब्रियोज यानी भ्रूण को कुछ दिन तक निगरानी में रखा जाता है। आप चाहें तो इसे भविष्य के लिए डालने के प्रोसेस से ज्यादा सहज है। डॉक्टर्स की माने तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसेस में एक कैथेटर, जिसके सिरे पर एक सिरिंज लगी होती है, वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में एम्ब्रियोज यानी भ्रूण को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट किए गए एम्ब्रियोज में से अगर एक भी यूट्रस की दीवार पर लग जाता है तो गर्भ ठहर जाता है। इसके तकरीबन 14 दिन बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म की जा सके। और अब बात करते हैं आईवीएफ से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में। IUI यानी इंट्रा यूट्रिन। पुरुष के शुक्राणु में किसी भी प्रकार की कमी होने पर इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में सीमन को लैब में साफ करने के बाद एक स्वस्थ शुक्राणु चुना जाता है, जिसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा करने से स्पर्म को फॉलिकल तक पहुंचने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है डोनर। अगर दंपति के शुक्राणु या फिर अंडों की गुणवत्ता खराब हो या फिर उनकी संख्या खत्म हो जाए तो ऐसे में डोनर एग, डोनर स्पर्म या फिर डोनर एम्ब्रियो का प्रयोग किया जाता है।